क्या है? वास्तविक लीला व्यावहारिक लीला में कोई अंतर नहीं है। आप समझो कि बाबा वास्तविक लीला की आप प्राधान्यता दे रहे हैं, व्यवहारिक लीला आप ध्यान नहीं दे रहे, तो मानो कि कोई व्यक्ति 50 वर्ष तक वृंदावन रहा और 1 महीना के लिए कहीं दिल्ली चला गया और फिर लौटकर वृंदावन आ गया, तो 50 साल जहां रहा है वहां के लोग कहेंगे नहीं वो कभी दिल्ली गया ही नहीं। दिल्ली वाला कहे नहीं नहीं मैंने तो देखा है तो व्यक्ति वही। मेरा तात्पर्य कहने का वही नित्य है, वही निमित्त है। कबीरदास जी वाली बात आ जाती है। कबीरदास जी राम राम रटते थे। काशी वालों ने कहा कि भाई कौन से राम का भजन करते हो? बोले मैं राम जी का भजन करता हूँ। मेरे को क्या मालूम क्या राम जी का भजन करता हूँ? तुम्हें मालूम है राम बहुत हैं। भैया कौन से राम? बोले मैं साकार राम को मानता ही नहीं, मैं तो निराकार ब्रह्म राम को मानता हूँ। अच्छा, एक ने कहा रे निराकार ब्रह्म क्या है? वो राम तो दशरथ जी के घर में खेलाया करते। एक बोला नहीं नहीं वो राम तो जंगल में गया ही नहीं है, देंगे रहता है। कबीरदास जी का दिमाग खराब हुआ, ये क्या चक्कर है, ये आपस में बड़ा झगड़ा है और इस झगड़े को तो गुरु ही समाप्त करेंगे। चलो गुरु जी के पास। श्री श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के पास गए। जय हो आपकी कृपानाथ। कितने राम हैं? एक राम दशरथ के खेल, एक राम घट घट में मेले, एक राम को सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। गुरु जी बहुत राम है, मेरा राम कौन है? मेरा राम बता दीजिए। रामानंदाचार्य जी कहते हैं बेटा वही राम दशरथ के खेले, वही राम घट घट में मेले, वही राम को सकल पसारा, वही राम सब जग से न्यारा। तब जब साधक उपासना करता है, एकांत में जब चिंतन करता है, तो अपने भगवान को एक देशीय बनाकर उपासना करता है। सिद्धांत सर्वदेशीय, रस एक देशीय, उपासना एक देशीय बनकर की जाती है। मैं केवल राम को जानता हूं, मैं किसी को नहीं जानता। सारे जगत में राम ही राम दिखाई देते हैं। जह देखे तह आपनो इष्ट धर्म गुरु धाम। अरे भाई देखने का प्रयास नहीं किया जाता, वो तो दिखाई देने लगता है नाम महाराज की कृपा से। क्या नामदेव जी महाराज रोजाना हाथ में घी की कटोरी लेकर, क्या जितने उस गांव में कुत्ते थे, क्या प्रत्येक कुत्तों के पीछे पीछे घी की रोटी लिए, घी और रोटी लिए घूमते थे क्या? अरे वो एक दिन की स्थिति है। रोटी बना रहे थे, अचानक कुत्ता रोटी लेकर भागा तो भाव जागृत हुआ, मैं ठाकुर जी का भोग लगा रहा था, ठाकुर जी प्रकट होकर रोटी ले गए। तो कुत्ते में से भगवान प्रकट हो गए। अंधेरे घर के मदन राय, चाकी चाटे चून न खाए। बड़ा अच्छा भाव है। उरग तुरग मेरे प्रभु जी की चाल, ऊंच हले जैसे जो की बात। कार्तिक में मेरे प्रभु जी को ले ले लकुटी जावे लो। नामदेव प्रभु बनो संजोग, नामदेव स्वामी
बनूं संजो। वो स्थिति थी भाई। क्या कुत्ते को, गधे को एक रास्ते पर खड़े होकर चौराहे में क्या हम सबको दंडवत करेंगे, प्रणाम करेंगे? जरा आप लोग चिंतन करें। भागवत समाधि भाषा है। परा, प्रशंति, मध्यमा, वैखरी 4 तरह की वाणी होती है। परावाणी को हम लोग नहीं समझ सकते। बस इतना ही आप समझ। छोटा सा बालक है, उसने संस्कृत नहीं पढ़ा है और उसको लौह कौमुदी के सूत्र पढ़ने लगो, समझेगा ही नहीं। इंटरमीडिएट की पढ़ाई है और काखा गागा पढ़ने वाले को आगे रख दो, पुस्तक पढ़ ही नहीं पाएगा। तो इसी प्रकार ये भागवत महापुराण जो है परावाणी की भाषा है। इसमें पद पद पर अनुभव की बातें हैं। इसमें संदेह करना महापाप है। सौनकादि जो शिष्य हैं, गुरु जी की जय जयकार हो, आपकी बड़ी कृपा है। ऐसे ही होगा जैसे आपको भगवान इनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए, जो वस्तु चाहिए तुरंत प्रकट हो जाती है। चूल्हा तो भूखे नहीं, नहीं द्रव्य को ले, कुंज बिहारिन लाड़िनी अपनी जूठन दे। भक्तमाल में बिल्व मंगलाचार्य जी का नंबर आता है। अपनी दोनों आंखें फोड़कर जब श्रीधाम वृंदावन में गोपाल जी ने प्रवेश कराया है, भूख से तड़प रहे, कोई आश्रय नहीं। जुगल सरकार निकुंज से प्रकट होकर के दूध भात का दोना देते हैं। मेरे बिल्व मंगल, तू भूखा है? सरकार, आपको ही इस दास की चिंता है। 24 घंटे में एक बार दूध भात का दोना प्रिया प्रीतम श्री बिल्व मंगल जी को दे जाते हैं। मस्ती से जंगलों में पड़े। ये एक हृदय की स्थिति है। रघुनाथ भट्ट गोसाई जी बैठे हैं राधा कुंड में, भावना करने। मेरे प्रिया प्रीतम राजभोग के समय मेरे से खीर मांग रहे हैं। बादाम, पिस्ता और महाराज केसर घोट घोट करके सखी भाव से क्या सुंदर खीर बनाई, प्रिया प्रीतम को भोग लगाया। आधा कटोरा सोने के कटोरा में जुगल सरकार ने वो खीर पाई है। बोले सखी, आधो तू खाए ले। रघुनाथ भट्ट जी, श्रीमद वल्लभाचार्य जी, श्री विट्ठलनाथ जी की परम कृपा पात्र वैद्य जी का मानसी भावना में प्रवेश था। बीमार पड़ गए। एक गिलास मट्ठा पीने वाले बाबा 12 वर्ष से नियम सूख करके हड्डी हो गए। जिनका आहार नाम का आहार था। नाड़ी देखी गई तो 103 डिग्री बुखार। कहते हैं बाबा ने खीर खाई है। ब्रजवासी लड़ पड़े, वैद्य जी आप झूठ बोलते हैं, मेरा बाबा छाछ पीता है, मैं अपने हाथ से देता हूं। वैद्य जी ने कहा कि यदि बाबा ने खीर नहीं खाई तो मैं आज से वैद्य की छोड़ दूंगा। वो जमाने वैद्य जी ने पूछा रघुनाथ भट्ट जी से, बाबा आपने खीर खाई कि नहीं खाई, बस एक जवाब दीजिए। बाबा बोले हाँ खीर खाई है, लेकिन प्रगट में नहीं खाई। निकुंजों में प्रिया जी ने हमको आधी कटोरा खीर खिला दी, तो भावना की खीर इस शरीर पर उसका प्रभाव आया है। चूल्हा तो फूके नहीं, नहीं द्रव्य को। ये भगवान श्री कृष्ण की 3 प्रकार की जो लीला है वो अमृता है।
झूठ नहीं है, सत्य है। ब्रजलीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला, ये आप ये न समझे कि उस समय वो लीला करके चले गए, अब प्रकट नहीं होती। वो सत्य है, अमृषा है, अब भी हो रही है। और वास्तविक लीला तो कहना ही क्या, जिसको हम लोग वृंदावनवासी निकुंज लीला कहते हैं। ऐसा जो सत्य स्वरूप परमात्मा है, उसी सत्य स्वरूप परमात्मा के विषय में श्री स्वामी हरदास जी महाराज कहते हैं। स्वामी श्री हरदास जी के बांके बिहारी प्रकट हुए। महाराज जी बिहारी जी तो प्रकट हुए, लेकिन क्या बिहारी जी ये पहले तो दिखाई दिए नहीं? स्वामी जी कहते हैं भैया ऐसी बात नहीं है, ये तो दृष्टि में नहीं थे, वस्तुतः थे। अब ये अपना माध्यम लेकर दृष्टि में आए हैं। कहते हैं माई जी सहज ज्योति प्रगट भई, जुलंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसे, प्रथम हूती अबहू आगे हूँ रही है, न टरी है तैसे, अंग अंग की उजराई सुघराई चतुराई सुंदरता, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज विभागी समुबय सुबह से, माई जी सहज जोरी। बिल्कुल इसी का भावार्थ किया है, शब्दार्थ किया है श्रीमद् भागवत चतुश्लोकी में। आप आगे श्रवण करेंगे। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सत सत्परम, पश्चादहं यदेतच्च यो विशिष्टे सोऽस्म्यहम्। अहमेवासमेवाग्रे, अहम मैं पहले भी था, अब भी हूं और पीछे भी रहूंगा। प्रथम वो होती, अब हूं, आगे हूं। वो सत्य स्वरूप परमात्मा जो है, मैं उसकी वंदना करता हूं, उसकी मैं शरण ग्रहण करता हूं। सत्यम परम धीमहि। श्री वेदव्यास जी महाराज स्वयं अपना भाव प्रस्तुत कर रहे हैं। धर्म है प्रोज्जित कैतवोत्तर परमो निर्मत्ताणाम सताम, प्रउतहित प्रोज्जित। इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ में प्रामाण्य विशेष प्रकार का हित। देखो भाई, मित्र हित करता है, माता हित करती है, सबसे बड़ी माता इस विश्व में हित करने वाली मानी गई है। और किसी का उदाहरण कहां तक दिया जाए, वास्तव में माता का हित वास्तविकता का है। अब वो परिणामतः पीछे कुछ भी हो जाए संसार के कारण, वो बात अलग है। ये साधारण हित है। गुरुदेव जो हित करते हैं वो और इससे विशेष प्रकार का हित है। भागवत में किस प्रकार का हित है? बोले प्रोज्झित। भागवत ग्रंथ में विशेष प्रकार का हित है, और जिस हित से जीव का कल्याण होता है। संसार के हित से हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हित तो कीजिए कमल नयन सो, जा हित के आगे और हित लागे सब फीको, कई हित कीजिए साधु संगत सो, जो कलमस जाई सब जी को। विशेष प्रकार का कैतव धर्म का निरूपण नहीं है यहाँ। निष्कैतव, निष्कपट धर्म। एक कपटमय धर्म है, एक निष्कपट धर्म है। जिस कर्म के द्वारा
स्वर्गादिक सुखों की प्राप्ति का लोभ दिखाया जाए, वो कपटमय धर्म है। और जिस कर्म के द्वारा श्यामा श्याम की प्राप्ति का प्रभाव वर्णन किया जाए, वो निष्कपट धर्म है। निर्मत्तराम सताम, ये ग्रंथ निर्मत्तर ग्रंथ है। किसी प्रकार की ईर्ष्या द्वेष नहीं है, किसी इष्ट की यहां निंदा नहीं है, किसी देवता की निंदा नहीं है, अपनी वस्तु का निरूपण है। वास्तव में ये कल्याण प्रदान करने, शिव माने कल्याण, दम माने प्रदान करने वाला, वास्तविक कल्याण प्रदान करने वाला ये श्रीमद्भागवत ग्रंथ है। तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार का जो ताप है, दैहिक दैहिक भौतिक ताप, राम राज नहीं कवनु जापा। एक देह का दुख दैहिक दुख कहते हैं, एक दैवी दुख, जैसे समय पर वर्षा नहीं हुई सावन में, क्वार का समय आया है, किसी तरह से फसल तैयार होने का नंबर आवे और वर्षा होने लगे, यह दैवी दुख है। दैहिक, दैविक, भौतिक, भूत प्राणी के द्वारा दिया हुआ दुख भौतिक दुख। तीनों प्रकार के दुखों को सम्यक प्रकार से नष्ट करता है श्रीमद्भागवत महापुराण। तापत्रयोन्मूलनम, जड़ से समाप्त करते। ये श्रीमद्भागवत ग्रंथ श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने रचा है। इसके श्रवण करने से सद्यो हृदय अवरुध्यते, सद्य माने शीघ्र ही, हृदय अवरुध्यते, हृदय में भगवान अवरुद्ध हो जाते। एक तो बैठना हो गया, किसी को सिंहासन पर बैठा दो है? और एक को सिंहासन में बैठा कर रस्सी से बांध दो। तो भागवत ग्रंथ के सुनने से भगवान हृदय के सिंहासन में बैठ जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बैठने के बाद भक्ति रूप डोरे से बंध जाते हैं, भाग नहीं पाते। हृदयवरुद्धते, बड़ा एक एक शब्द का कई चिंतन का विषय है। भागवत वाक विलास नहीं है, भागवत हृदय का विलास है, भागवत अनुभव का विलास है, भागवत परमहंस संहिता है। परमहंस जिस स्थिति में बैठे हैं वहां का आनंद है। हम लोग तो कुछ समय इसके माध्यम से अपने समय का सदुपयोग करके कृपा मनाते हैं। कब वो समय आएगा कि उन परमहंसों की एक चीख जीवन में पड़ेगी, इस आशा के साथ सत्संग करते और सुनते रहते। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतम् रसमालयम् मुहुरहो रसिका भूमिभावुका।